जाएगी। बोलो तो क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। बोलो इंग्लिश सीखबो नहीं, इंग्लिश सीखेंगे नहीं, इंग्लिश अभी सीख कर घर जाओ। ऐसा होना चाहिए कि अभी खुद को ये महसूस होना चाहिए, ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं खुद अभी 10 लाइन इंग्लिश में बोल सकूंगा और बोलूंगा और बोल दो। सिर्फ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा नहीं। ऐसा तो सबको पता है कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, बड़े बड़े सपने देखते हैं और वो सपने देखते ही रह जाते हैं, है ना। रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है, जुनून दौड़ता है। समझ आया? जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर। तो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, अभी बोलो। इंग्लिश सीख चुके हैं। इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट वी एग्री दैट इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट, अ हार्ड। इंग्लिश इज टू टफ, वी कांट स्पीक, वी कांट लर्न इजीली। हम लोग सोच रहे हैं, ये हमारे भ्रम है। तो इंग्लिश अभी 10 लाइन खुद बोल के जाओगे घर, फ्यूचर इंडेफिनिट से। फ्यूचर इंडेफिनिट है, और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट राइट करना है, कर पाओगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है, और सब्जेक्ट राइट करने के बाद आपके सामने दो चीज आएंगे, शैल और विल। ये दोनों को शैल विल मॉडल एक्सिलियरी वर्ब से, क्या मॉडल एक्सिलियरी वर्ब, इसको हम लोग आसान शब्दों में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। यस ना, इसे हम लोग आसान शब्दों में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब आगे आइए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाट यू हैव, जो आपके पास एक्शन होगा, जो आपके पास वर्ब होगा, क्रिया होगा, उसका पहला रूप हम लोग रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर सेंटेंस में, वाक्य में अगर कोई अदर वर्ड्स है, दूसरा शब्द है, तो उसको लात मार के यहाँ पर पढ़ दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए इसका पहचान क्या हो जाएगा, गा गे गी। क्या हो जाएगा भाई? गा गे और गी, ये इसका पहचान है। अब जरूरी नहीं है कि यही पहचान रहेगा। अगर मुझे कहना हो कि मैं जाऊंगा और मैं कह रहा हूँ हम ही जाबो, बोलो दोनों में अंतर है या नहीं है? किसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अंतर है, इन द मेन रूट कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, हम ही जाबो मैं जाऊंगा। समझ में आया? या मैं जा रहा हूं, आप बोलो सर मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग ही होगा नहीं। आप इसको फ्यूचर टेंस भी बना सकते हो, लेकिन ऑन द कंडीशन, कंडीशन को ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। आप मान लो मैं तैयार हो रहा हूं, ठीक है, मैं आई एम गेटिंग रेडी, और कोई आकर के पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक, आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं दिल्ली जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा, इसलिए मैं रेडी हो रहा हूँ, सो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप वहां पर उसको बोल रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप तो जा नहीं रहे हैं। जाने का एक्शन चालू हुआ क्या? नहीं, मैं तो अपना घर में हूँ, अभी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। उसमें उतने के बीच कोई आया, बोल रहे कि कहाँ जा रहे हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब देखो रहा हूँ आ गया, तो मतलब क्या मैं जा रहा हूँ, काम चालू है क्या? नहीं ना, मतलब मैं घर में हूँ, अभी जाने का तैयारी हो रहा है, मतलब क्या मैं जाऊंगा। लेकिन हम क्या बोल दिया, मैं जा रहा हूँ, शैल विल। समझ में आया? सब्जेक्ट शैल विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका पहचान क्या है, गा गे गी। जरूरी नहीं है यही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं जाऊंगा प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं खेलूंगा, मैं नाचूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, सब में गा गे की आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए आइए, तो गा गे की, अभी इसी से हम लोग ढेर सारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, और अभी खुद 10 से 15 क्या सैकड़ों सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे और बोलेंगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट मैं सीख गया। खुद बोलोगे। लेकिन थोड़ा सा चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा चीज और मैं आपको बताऊं। अरे बताए कि नहीं बताए? बताओ, बता दे। आप देखो कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, है कि नहीं, लेकिन इसमें सेल भी है, कह रहा है कि कभी सेल होगा तो कभी व्हील होगा,
कभी सेल होगा तो कभी विल होगा, तो कब सेल होगा कब विल होगा, ध्यान रखना। मात्र दो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सेल होगा, बाकी सबके साथ विल होगा। कौन कौन है? आई और वी। ये दोनों को साथ ठोक देना सेल। बाकी दुनिया भर में जितने भी सारे सब्जेक्ट है सबके साथ क्या ठोकोगे? विल ठोक दो, आपका सेंटेंस क्लियर पूरी तरह से बन जाएगा। लेकिन एक और मजे की बात बता दूं, अगर आप चाहें कि सर जब दुनिया भर के किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर विल ठोक दूं तो चलेगा, तो क्या आई और वी के साथ विल ठोकूं तो नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आप आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। कैसा लगा आज का क्लास? समझ में आया? तो ध्यान रखना कि अभी के लिए आई के साथ, अभी के लिए आज के क्लास के लिए ये जानना जरूरी है कि आई और वी के साथ हम अगर विल लगा दे तो हमारा सेंटेंस रन करेगा। ठीक है, रन करेगा, दौड़ेगा, चलेगा। लेकिन अभी हम बिगिनिंग में है, शुरू में है, दैट्स व्हाई आई और वी के साथ सेल का यूज करो तो ज्यादा बेहतर है। अब ये आई और वी के साथ विल का यूज कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें शर्त है। ठीक है, लेकिन आई और वी के साथ अभी हम सिर्फ और सिर्फ सेल का ही यूज करेंगे। क्या समझ में आया? अभी ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे आई और वी से ही, तो पता क्या चला कि सिर्फ और सिर्फ सेल को ही हम लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, इसको बंगाली में कैसे बोल देंगे? बंगाली में कैसे बोलेंगे? हम ही उठे जाबो। भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? हम हूँ वहां जाइब, हम हूँ वहां जाइब, हम हूँ वहां जाइब। तो इंग्लिश में कैसे बनेंगे? आई शैल गो देयर, आई शैल गो हो गया, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। कहाँ जाऊंगा? वहां, तो वहां के लिए यहाँ पर दियर लिख दो, आई शैल गो दियर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो एक एग्जांपल के साथ सब लोग लिखो। पहले मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल गो दियर, आई शैल गो दियर, मैं वहां जाऊंगा। ध्यान रहे, हैप्पी लो। चलो इतने सारी हिंदी को अभी ट्रांसलेट करके दिखाओ इंग्लिश में, जल्दी। आप लोग भी ट्रांसलेट करो, इनमें से कहीं भी दो सेंटेंस को ट्रांसलेट करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।